युवा ने फेसबुक पर कविता पोस्ट की। आनंद लेकर सुनिए, बिल्कुल मजा आएगा आपको। युवा ने फेसबुक पर कविता पोस्ट की। कविता के नीचे अपना नाम लिखा, कुछ वरिष्ठों के कमेंट। प्रतिभा है लेकिन सरोकार स्पष्ट नहीं है। कमेंट नंबर 2, कला पक्ष भाव पक्ष पर हावी हो रहा है। कमेंट नंबर 3, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। अगला, इसको रीराइट करो, मंची कविता जैसी है, साहित्यिक मूल्य नदारद है। अगला कमेंट, लंबी ज्यादा हो गई है, तीसरी पंक्ति हटा दो। विषय ठीक उठाया, निर्वहन में बड़ी कमी है। सबसे बड़ा मास्टर कमेंट, पोस्ट करने से पहले अगर एक बार दिखा लेते तो ऐसे स्थिति। अब देखिए, युवा ने अगले दिन दूसरी कविता पोस्ट की। कविता के नीचे लिखा नागार्जुन। वरिष्ठों के कमेंट, सीखो इस कविता से, नागार्जुन बाबा को नमन, ये होती है असली कविता, बेजोड़ शिल्प, प्रणाम नागार्जुन को। आज ऐसी कविताएं लिखी जाएं तो मंच साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हो जाए। सरोकार का उदाहरण पुनश्च था क्या, तालियां अब बजाइएगा। पहली वाली कविता नागार्जुन की थी, जो युवा ने अपने नाम से पोस्ट की थी। और दूसरी रचना युवा की थी, जो उसने नागार्जुन के नाम से पोस्ट की थी। तो एक ये अभी बड़ा अच्छा मैसेज वाला सुनाया शायरी भी। आइए एक और इसी तरह का मैं सुना देता हूँ। आजकल जो मंच है, आदरणीय दादा, आप भी तमाम सारी बातें कहते रहते हैं। मंच पे कुछ कवि वाक्य बोलते हैं, बिल्कुल नए तरह का व्यंग। सुनिए, मैं उन वाक्यों की मैंने व्याख्या की है पहली बार, आप सुनिएगा। पहला वाक्य, अगली पंक्ति दिल में उतर जाए तो सूचित करिएगा। हर कवि बोलता है। इसकी व्याख्या सुनिए। यह बिल्कुल उसी तरह है कि सरहद के उस पार से कोई आतंकी गोली चलाकर दुश्मन से कहे कि अगली गोली सीने में उतर जाए तो सूचित करिएगा। अर्थात वो अपने निशाने को लेकर आश्वस्त नहीं है। दूसरा वाक्य, इस पंक्ति पर पूरे सदन का आशीर्वाद चाहिए। इसकी व्याख्या सुनिए। कवि आशीर्वाद भोगी होता है। यह महाकाव्य लोकतंत्र में हमारी आस्था को मजबूत करता है। आशीर्वाद के मामले में वो व्यक्ति से समष्टि तक पहुंचता है। वो आशीर्वाद देने में भले कोई कोताही करे, लेकिन लेने में वो उम्र जाति धर्म से परे हो जाता है। असल में ये कवि का जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान है। कविता के बहाने दलित पंडित को खूब आशीर्वाद दे सकता है। कुछ कवि तो इसी बहाने अपनी गर्लफ्रेंडों का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा वाक्य, अगली पंक्ति पर अगर देशभक्ति का ज्वार दिल में उठे तो सूचित करिएगा। यह महाकाव्य वीर रस के कवियों की देन है। इस पंक्ति में देशभक्ति का मनोविज्ञान छिपा हुआ है। अब कौन ताली ना बजाकर खुद को देशद्रोही साबित करना चाहेगा? यह कवि द्वारा किया जाने वाला अद्भुत मानसिक उत्पीड़न है, जिसमें श्रोता को यह सूचित करना जरूरी होता है कि वो देशभक्त है। बार बार ये सूचना मांगी क्यों जाती है? सूचना के अधिकार के तहत यह कानून इन कवियों की ही वजह से बना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, फिर इनको तालियों में तब्दील कर दीजिए। ये भी बोलते हैं बहुत सारे कवि। यह वाक्य जगराते से निकला हुआ है। ये सोते हुए श्रोताओं के जागरण हेतु कराने जाने वाली अद्भुत यौगिक क्रिया है। अगला सुनिए, अगली पंक्ति पर कवि को आखिर इतना भरोसा क्यों होता है? आखिरी पंक्ति पर कवि को आखिर इतना भरोसा क्यों होता है? क्या है ये कला? अब इस पे आपके तालियां उठे। अंतिम पंक्ति में 3 में से कोई एक शब्द तुकबंदी में आ जाए तो समझो काव्य पाठ सफल। वो 3 शब्द सुनिए, हिंदुस्तान,
तिरंगा और पाकिस्तान।